पिता ने तुम्हें स्वतंत्रता के लिए बुलाया है, इसलिए अपने शरीर को उसकी लालसाओं को पूरा करने का साधन न बनाओ, वरन प्रेम से एक दूसरे की सेवा करो। क्योंकि सारी व्यवस्था एक ही बात में समाई है, अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखो। परंतु यदि तुम झगड़ते और डाह करते हो तो सावधान रहो, तुम एक दूसरे का नाश करोगे। क्योंकि इन्हीं बातों के कारण परमेश्वर का क्रोध उन पर भड़केगा जो परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानते। यदि तुम मसीह के साथ जी उठे हो तो स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ, जहां मसीह यीशु स्वर्ग में परमेश्वर के दाहिनी ओर विराजमान है। पृथ्वी की वस्तुओं पर नहीं, परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। तुम्हारा जीवन मसीह यीशु के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। जब मसीह जो तुम्हारा जीवन है प्रकट होगा, तो तुम भी उसके साथ महिमा सहित प्रकट किए जाओगे। इसलिए अपने शरीर के कामों को दूर करो। जो चीजें स्वर्ग में हैं वे ये हैं: व्यभिचार, अशुद्धता, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, स्वार्थी विरोध, फूट, विधर्म, ईर्ष्या, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इनके जैसे और काम। एक दूसरे से झूठ मत बोलो, क्योंकि तुमने पुराने मनुष्यत्व को उसके पुराने कामों समेत उतार डाला है और नए मनुष्यत्व को पहन लिया है, जो अपने सृजनहार के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने हेतु नया बनता जाता है। यदि किसी को किसी पर कोई दोष देने को हो तो एक दूसरे की सह लो और क्षमा करो। जैसे प्रभु ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए, वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। और इन सब के ऊपर आत्मा और प्रेम का फल धारण करो। गलातियों 5:22-23 में आत्मा के फल प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता, संयम, विश्वास, नम्रता और संयम बताए गए हैं। ऐसे लोगों के विरोध में कोई व्यवस्था नहीं। जो मसीह यीशु के हैं, उन्होंने शरीर को उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है और देह को प्रेम में सिद्ध किया है। मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो। परमेश्वर द्वारा दी गई बुद्धि से एक दूसरे को सिखाओ और चिताओ, और अपने अपने मन में कृतज्ञता के साथ परमेश्वर के लिए भजन और आत्मिक गीत और स्तुति गान गाओ, क्योंकि परमेश्वर का उद्धार इसी में है।